हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे फ्लो चार्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशंस फॉर बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए। बच्चों, इस लेक्चर की वीडियो मैंने आपको कल बना दी थी, बट उसमें कुछ रोटेशन इशू हो गया था, तो इस वजह से नहीं मिल पाई। बट अब हम लगातार हमारा सिलेबस करेंगे, जल्दी से कवर कर लेंगे। दोनों बुक्स करेंगे हम और मैथ्स की भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। फ्लो चार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? फ्लो चार्ट होते हैं बच्चों एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एल्गोरिथम की या किसी भी प्रोग्राम की। ठीक है, इट इज ऑल्सो ए पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप इन्वॉल्विंग इन सॉल्विंग अ प्रोग्राम्स। बच्चों ये नोट्स है जो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, कैसे कैसे आपको पेपर्स में लिख के आना है। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ विच कंसिस्ट ऑफ पिक्चर्स। मतलब जिस रिप्रेजेंटेशन को हम एज अ पिक्चर्स रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, आप जो पिक्चर्स है उसको इन्वॉल्व कर सकते हो फ्लो चार्ट्स में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फ्लो चार्ट्स क्या है? सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है वो। ठीक है, सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब पिक्चर्स के द्वारा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगी जिससे आपको सब कुछ ईजिली क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज यूज्ड। फ्लो चार्ट्स को हम यूज क्यों करते हैं भाई फ्लो चार्ट्स को हम यूज करते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए। किसी भी फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मेट बनाते हैं हम, जैसे आप कोई घर बना रहे हो या आप कुछ भी बना रहे हो, उसका एक फॉर्मेट होता है। एज अ फ्लो चार्ट भी जैसे कोई भी प्रोग्राम है उसका एज अ फॉर्मेट हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, राइटिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं प्रोग्राम्स को। ठीक है, उसको फॉर्मुलेटिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब फ्लो चार्ट इज एक्ट्स लाइक अ रोड मैप। फ्लो चार्ट कैसे एक्ट करता है? एज अ रोड मैप। रोड मैप का क्या काम होता है आप लोग बताइए। रोड मैप से हम क्या करते हैं? जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे आप दिल्ली जा रहे हो सोनीपत से, ठीक है, तो आप रोड मैप का यूज़ करोगे। आपको जैसे मैं आपको दिल्ली में कोई जगह जानी है, जैसे आपको जीटीबी नगर जाना है दिल्ली में, तो आप रोड मैप की वजह से क्या करोगे, वहाँ से देखोगे भाई कैसे कैसे क्या क्या रास्ता है। ठीक है, अब आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि ऐसे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कैसे टर्न करना है, टर्न नहीं करना है, मतलब आपको सब कुछ वो बताएगा। ठीक है, रोड मैप का काम क्या होता है? ये होता है। तो फ्लो चार्ट्स का क्या काम होता है? वो प्रोग्रामर को डायरेक्शंस दिखाता है। ठीक है, अ फ्लो चार्ट इज एक्ट्स लाइक अ रोड मैप फॉर प्रोग्रामर विच गाइड्स द प्रोग्रामर हाउ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट वाइल राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो फ्लो चार्ट्स क्या करता है? फ्लो चार्ट्स भी भाई रास्ता दिखाता है कि भाई शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ से करता है प्रोग्राम को। ठीक है, कैसे कैसे लेफ्ट होना है, राइट होना है, टर्न लेना है या टर्न नहीं लेना है, सब कुछ वो उसको बताता है। एज अ रोड मैप वो काम करता है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्या होगा फ्लो चार्ट्स? अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट्स होता क्या है। देखो भाई, सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट्स के। मैं आपको पहले एक फ्लो चार्ट्स दिखाती हूँ, सारे सिंबल्स को डिफाइन करती हूँ, उसके बाद में आपको डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो ये क्या है? ये एक फ्लो चार्ट है। क्या है? ये एक फ्लो चार्ट है। देखो फ्लो चार्ट, देखो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट देखो और हमारा एंडिंग पॉइंट देखो, मतलब स्टॉप और स्टार्ट देखो। स्टॉप और स्टार्ट में क्या कर रखा है? जो ये है ये ओवल शेप्ड है। ठीक है, ओवल शेप्ड होता है। अगर हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं या उसको स्टॉप कर रहे हैं तो फ्लो चार्ट्स के क्या होते हैं? फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो हम उसको ओवल शेप्ड के अंदर लिखते हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है, हमने किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया भाई, हमने उसको स्टार्ट किया। ठीक है, उसको कुछ भी इनपुट देंगे हम, उसको जो भी इनपुट दे रहे हैं या हमें कुछ भी आउटपुट मिल रही है तो हम उसको रेक्टेंगुलर में बोलते हैं। ठीक है, इसको तो टर्मिनल फ्लो चार्ट्स बोलते हैं, जो हमारे पास ये ओवल शेप्ड होता है। और जो ये हो गई इसको हम इनपुट और आउटपुट फ्लो चार्ट्स बोलते हैं, मतलब फ्लो चार्ट्स के टाइप होते हैं। आपने कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसमें इनपुट दी ABC, इनपुट दी 1 2 3, इनपुट दी 3 4 5 या कुछ भी, मतलब जो भी प्रोग्राम आपको जिस हिसाब से करना है उस हिसाब से आपने दिया। सिंबल्स देखो भाई, ठीक है, सिंबल्स देखे आपने इसके, ये सिंबल है इसके। ठीक है, यहाँ पे इनपुट मिल रही है और यहाँ पे आउटपुट मिल रही है, तो ये सिंबल है हमारे पास। उसके बाद में इनपुट दी हमने, आगे गए, हमारे पास ये होता है, ये हमारा होता है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स को हम डायमंड शेप्ड बॉक्स भी बोलते हैं, डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं, बिकॉज इसकी शेप क्या होती है? डायमंड वर्गी होती है। अब आप डिसीजन से क्या समझते हैं? डिसीजन का मतलब कोई भी फैसला लेना। ठीक है, जैसे आपसे कुछ भी पूछा गया 2 + 2 = 4, येस और नो, आप डिसीजन लोगे। ऐसे ही होगा, इसने बोला A > B, येस और नो, 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, येस का भी आ रहा है और नो का भी आ रहा है।
ठीक है। तो डिसीजंस बॉक्स में हमेशा क्या होगा, 1 एंटर पॉइंट होता है और 2 एग्जिस्ट पॉइंट लेते हैं हम, जिससे हम एग्जिट कर सकें। इतनी बात क्लियर। यस और नो लिया हमने, फिर हमारे पास दोबारा कुछ डिसीजन लेना है कि भाई ए सी से बड़ा है या नहीं है, या बी सी से बड़ा है या नहीं है, फिर हमने नो या यस हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये बात आपको अभी मतलब ज़्यादा नहीं समझ है, बस देखना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्ट मिल गया है, ए मिल गया, यहाँ पे मिल गया, बी मिल गया, यहाँ पे मिल गया, सी मिल गया, और हमने स्टॉप कर दिया। मतलब आपने इसका वो देखा, क्या शेप देखा कि कैसे कैसे हम प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं, क्या क्या शेप यूज़ होती है। ठीक है, अब देखो भाई, टर्मिनल आ गया ना आपको समझ में। टर्मिनल क्या होता है, स्टार्ट हो गया, एंड हो गया। टर्मिनल सिंबल ओवल शेप्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंडिकेट द स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम। इट इज यूज्ड फॉर इंडिकेट स्टार्ट फर्स्ट एंड एंडिंग लास्ट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं या किसी प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं तो हम सिर्फ इस ओवल शेप्ड का यूज़ करते हैं, जिसको हम टर्मिनल फ्लो चार्ट्स बोलते हैं। ओके, अब देखो भाई क्या बोला इसने, इनपुट आउटपुट सिंबल। आपको पता है ये हो गए भाई इनपुट आउटपुट सिंबल। आपने देखा था कि रीड हो गया, ये राइट हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, बात खत्म। यूज्ड फॉर डिनोटिंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट। ओके, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था। आप एग्जाम्पल जो मैंने दिया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई हमें पीडीएफ चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ के साथ साथ भी वो एक पेज अटैच करके आपको वहाँ से दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख के अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना। ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं फ्लो चार्ट्स। अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं फ्लो चार्ट्स के अलग अलग एग्जाम्पल दूंगी, बट इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। तो जो थोड़ा बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल गई है। उसके बाद में होता है प्रोसेसिंग या कॉम्पिटिशन्स फ्लो चार्ट बोलते हैं हम। वो रेक्टेंगुलर शेप्ड के होते हैं भाई, ऐसे होते हैं। एस रिप्रेजेंट कर रहा है कोमा ए प्लस बी प्लस सी। इस कोम में इस एरो का क्या मतलब होता है, इस एरो का मतलब होता है इक्वलिटी होती है। ये ए प्लस बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ऐसे कुछ भी। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये हमने रिप्रेजेंट किया जिसको हम प्रोसेसिंग बोल रहे हैं। इट इज़ यूज्ड टू असाइन सम वैल्यू टू मेमोरी लोकेशन। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं भाई, हम कोई भी जो वैल्यू होती है उसको असाइन करते हैं मेमोरी लोकेशन तक। ठीक है, द असाइंड वैल्यू में बी रिजल्ट ऑफ द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। अब आप खुद देखियो, ए बी सी की जगह 1 + 2 + 3 होता है तो क्या होगा, अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस हो गई, जिसको हम असाइन कर रहे हैं किस में, मेमोरी लोकेशन में। ओके, इसने बोला भाई जो एरो है इसका मतलब इक्वल है, इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, ये क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर हम इसको बोल सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, हर ऑपरेटर के अलग अलग नाम होते हैं। आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको वैसे वैसे उनके नाम याद हो जाएंगे। ओके, देन फ्लो लाइन्स। अब भाई फ्लो लाइन्स देखो आप लोग, फ्लो लाइन्स क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट को कर रही है, ये कर रही है किसको, नॉर्थ को ही कर रही है ना। हाँ, ये नॉर्थ को कर रही है, साउथ को कर रही है। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वैसे ये नॉर्थ और साउथ देखने का नहीं है। ठीक है, ये फ्लो लाइंस का क्या मतलब होता है कि हम फ्लो लाइंस कैसे हो रहे हैं। अभी आपने देखा था, हमने जो एग्जांपल देखा था, स्टार्ट हो रहा था कोई भी प्रोग्राम, स्टार्ट होके ऐसे चल रहा था। ठीक है, अगर इसको क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन्स है कि किस डायरेक्शन में चल रहा है। जब हमने येस और नो का कॉन्सेप्ट देखा तो एक साइड येस और एक साइड नो आ रहा है, तो ये फ्लो लाइन्स है। ये बताता है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसका फ्लो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो फ्लो लाइन्स रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ प्रोग्राम्स। इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड। हम देखते हैं कि किस वे में या किस डायरेक्शन में हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारा प्रोग्राम किस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट होता है। ओके, द प्राइमरी ऑर्डर ऑफ फ्लो इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑलमोस्ट आप कोई भी प्रोग्राम देखोगे वो टॉप टू बॉटम ही चलता है भाई। ठीक है, जिसमें हम डिसीजन बॉक्स आता है उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है कि भाई वो किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है। ओके, तो क्रॉसिंग अलाउड ही नहीं है, हमने देखा था, अवॉइड करते हैं हम क्रॉसिंग्स को, क्रॉसिंग्स थी नहीं। फिफ्थ क्या है, डिसीजन बॉक्स। भाई डिसीजन बॉक्स डायमंड शेप्ड बॉक्स होता है, आपने पढ़ लिया, अभी आपको पता है सब कुछ। डिसीजन बॉक्स को हम यूज करते हैं वेयर सम डिसीजन इज टू बी टेकन एट अ वन टाइम। इट हैज़ 1 एंट्री पॉइंट होता है, 2 एग्जिस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, जर्नली फॉर येस और नो, हमने देखा था येस या नो। उसने पूछा भाई 2 3 से बड़ा है या नहीं है, हम देखेंगे येस या नो है या नहीं है, हम बता देंगे भाई उसको। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन टेकन इनसाइड द बॉक्स। अब 2 = 3 है या नहीं है, येस और नो हमें बताना है कि भाई ये डिसीजन ठीक है या नहीं है, तो डिसीजन शेप्ड होता है। तो इसके टाइप्स पता चल गए होगा आपको, फ्लो चार्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे होता है। बहुत ईजी है सब कुछ, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ईजी चल रहा है अगर आप समझने की कोशिश करें तो।
और भाई ये लास्ट है कनेक्टर्स। इसके मैं नोट्स नहीं बना पाई बिकॉज मेरे हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, इस वजह से वीडियो भी आपको थोड़ी लेट मिली थी। कनेक्टर्स देखो आप यहाँ से, इजी है वैसे, ये वाला इजी था इस बुक में, तो मैंने ऐसे ही एज इट इज़ करवा रही हूँ आपको। कनेक्टर्स देखो, कनेक्टर्स में क्या होता है, व्हेन अ फ्लो चार्ट बिकम्स सो कॉम्प्लेक्स, जब फ्लो चार्ट क्या होगा भाई, कॉम्प्लेक्स हो गए, दैट द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स आर देयर डायरेक्शंस एंड कन्फ्यूजिंग, उनकी जो फ्लो लाइन्स है भाई वो बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, कन्फ्यूजिंग होगी, कन्फ्यूज हो रही है, इस डायरेक्शन मिले, इस मिले, या किसी भी डायरेक्शन मिले, ठीक है। और व्हेन द फ्लो चार्ट सेपरेट्स ओवर मोर देन वन पेज, जब फ्लो चार्ट का हो वन पेज से ज़्यादा सेपरेट्स हो जाए, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू यूटिलाइज कनेक्टर सिम्बल्स एज अ सब्सटीट्यूशन फॉर फ्लो लाइन्स, द सिम्बल्स रिप्रेजेंट एन एंट्री फॉर्म और एन एग्जिस्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है। तो कनेक्टर्स का हम यूज़ करते हैं जब फ्लो लाइंस क्या होती है, ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो हम फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं, मतलब कनेक्टर्स फ्लो चार्ट्स का, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स के फ्लो चार्ट्स के जो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उससे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।